लोन अगर आप नहीं चुकाए हैं तो सावधान रहिए, अब लीगल नोटिस आने लगा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक लीगल नोटिस जो है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, जो कि मेरा सब्सक्राइबर को मिला है। जब उनको ये लीगल नोटिस आया वो काफी डर गए और मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से ये लीगल नोटिस भेजा और मुझे पूछा कि भैया मुझे लीगल नोटिस आ गया, मैं पैसा का रिपेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, तो अब क्या मुझे जेल जाना पड़ेगा? तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपने भी किसी कंपनी से जो है लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, यहां पे देखिए दो तरह का लोन होता है। पहला तो होता है सिक्योर और दूसरा होता है अनसिक्योर। तो अनसिक्योर लोन की कैटेगरी में पर्सनल लोन आता है, तो मैं पर्सनल लोन के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर आप भी किसी एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी से पर्सनल लोन लिए और आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका स्थिति ठीक नहीं है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि अगर आप भी लोन का रिपेमेंट नहीं करते और कंपनी आपको लीगल नोटिस भेजता है तो आपको क्या करना होगा। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपके मन में जो डर है वो बिल्कुल मैं निकालने वाला हूं। देखिए लीगल नोटिस कब आता है, पहले इस चीज को समझना पड़ेगा। लीगल नोटिस कब देगा? जब आप किसी कंपनी में लोन लेते हो तो वहां पर जो है आप अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देते हो, केवाईसी करते हो, उसके बाद ही लोन मिलता है। लेकिन जब आप लोन में डिले करते हो, जो आपका ईएमआई डेट है उसको आप फेल कर रहे हो, तो कंपनी आपको रिमाइंडर कॉल भेज रहा है। रिमाइंडर कॉल के माध्यम से आपको जो है सूचना भेजा जा रहा है कि भैया अगर आप लोन का पैसा नहीं भर रहे हो तो आपको जो है पेनल्टी लगेगा और बहुत सारा उनका जो चार्ज है वो चार्ज आपके ऊपर लगा दिया जाता है। अगर आपने ऐप में जो है लोन लिया है तो आपको ऐप में दिखता भी है कि आपने लोन डिले किया, जिसके लिए आपके ऊपर पेनल्टी लगाया जा रहा है। इसके बाद भी अगर आप लोन का पैसा नहीं भर पा रहे हैं, ठीक है, तो कंपनी क्या करता है, लास्ट में फाइनली आपको लीगल नोटिस भेज देता है। अब लीगल नोटिस जो है कैसे आता है, कैसे पता चलेगा कि ये लीगल नोटिस जो है कहां से आया है, कैसे आया? तो ये लोग क्या करते हैं, जो लोन रिकवरी एजेंट होता है, जिनको ये दायित्व दिया गया है कि आप जो ये रिकवरी का पैसा है उसको वापस लाना है आपको रिकवर करके, और ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं ये कमीशन बेस पर काम करते हैं। इनको जो है किसी भी तरीका से पैसा को रिकवर करके लाने का इनका काम होता है। तो ऐसे कंडीशन में ये लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप के जरिए से लीगल नोटिस भेज देते हैं। आपको जो है व्हाट्सएप के जरिए से मिल जाएगा, जीमेल के जरिए से मिल जाएगा, यानी कि सोशल मीडिया साइट से आपको लीगल नोटिस भेज देता है। और नाम भी ऐसा ऐसा लिखता है, लगता है कि सच में कोई संस्था से ही आपको लीगल नोटिस आया, कोई जो है जो वकील होता है, एडवोकेट होता है, उनके ओर से आपको यहाँ पे भेजा गया है। लेकिन सच्चाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस तरह का लीगल नोटिस आपको आता है और उसके बाद अगर कंपनी कॉल करके आपको जो है बोल रहा है कि भैया हम आपको लीगल नोटिस भेज दिए, आप पैसा का रिपेमेंट करो, नहीं तो के ऊपर जो है यहां पर एक्शन होगा और आपको जो है कोर्ट में जाना पड़ेगा या तो जेल जाना पड़ेगा, तो उनको डायरेक्ट आप बोलिए कि भैया मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है। क्योंकि रिकवरी का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि जब आप किसी को लीगल नोटिस भेज रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका और कंपनी के बीच में अब तो कुछ रहा नहीं, अब जो भी होगा कोर्ट में होगा। तो ऐसे कंडीशन में कोई भी समझौता आपको नहीं करना है, ठीक है। तो जो लीगल नोटिस भेजा है अगर वो फेक तरीका से बनाया है, जैसे कि मैं रिकवरी वाला हूं तो मैं क्या करूंगा, उसको टाइप कर दूंगा और किसी भी एडवोकेट का नाम लिख दूंगा, किसी भी संस्था का नाम लिख दूंगा और आपको भेज दूंगा, तो आपके मन में तो डर हो जाएगा, क्योंकि आपको जो है संपूर्ण जानकारी नहीं है, आप डर जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में जो रिकवरी वाला अगर बाद में आपको कॉल करके बोल रहा है, ये कंपनी वाला आपको बोल रहा है कि भैया आपके ऊपर लीगल एक्शन हो रहा है अगर आप पैसा का पेमेंट नहीं करोगे तो उनको डायरेक्ट बोलिए कि भैया अगर आपने लीगल नोटिस मुझे भेजा है तो मैं एक भी रुपया आप पेमेंट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आपने लीगल नोटिस दे दिया है, और अगर लीगल नोटिस के बाद जो भी प्रोसेस होगा वो लोग अदालत में होगा। लोन अगर सेटलमेंट ही करना रहेगा तो मैं उसको सेटलमेंट कर लूंगा। तो ऐसे कंडीशन में लोन कंपनी खुद आपको बोलेगा कि भैया एक काम कीजिए, लोन का सेटलमेंट कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप लोन का सेटलमेंट करोगे तो वहां पे एक बीच का ऑफर दिया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने किसी कंपनी से लोन लिया है, तो वहां पर जो लोन आपने लिया है तो उसमें कुछ रैंडम एक अमाउंट आपको बताया गया था कि आपने 10,000 का लोन लिया है, आपको 12,000 पेमेंट करना है। लेकिन आप जैसे ही ओवर ड्यू करते हो तो 12,000 का जो लोन अमाउंट है वो 15,000 हो जाता है, 16,000 हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में 15-16,000 आपको पेमेंट करने का नौबत नहीं आएगा, क्योंकि जब सेटलमेंट का ऑफर आता है तो आपको डायरेक्ट बोलना है कि हमारे पास जो है पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, मैं आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा। तो जैसे ही आप प्रिंसिपल अमाउंट देते हो लोन आपका सेटल हो जाता है। और कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपको हरासमेंट कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है। वो जमाना गया जब जो है
रिकवरी एजेंट आके लोगों के साथ बदतमीजी करता था, हरासमेंट करता था। अगर अभी कोई आपसे कर रहा है तो डायरेक्ट उसका प्रूफ बनाइए, एविडेंस बनाइए, और आप जो है www.rbi का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, www.rbi.com पर जाइए और वहां पे कंप्लेंट आपको जो है डाल देना है कि फलना लोन कंपनी से भैया हमने लोन लिया है और अभी मेरा जो है स्थिति ठीक नहीं है, उसके बाद लोन कंपनी मुझे हरासमेंट कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उस लोन कंपनी का लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा और साथ में जो रिकवरी एजेंट कर रहा है उसको भी जॉब से निकाला जाएगा, क्योंकि लोन रिकवरी एजेंट कमीशन बेस पर काम कर रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। ये चाहता है कि जितना जल्दी हो सके लोन का जो पैसा आपने लिया उसको रिकवर करके दे दे। तो बहुत सारे लोग यहां पर कमेंट कर कर हमें पूछ रहे थे कि भैया हमारे पास जो है लोन चुकाने के लिए फिलहाल पैसा नहीं है और कंपनी बार बार मुझे कॉल किए जा रहा है, मुझे काफी जो है परेशान कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है, तो आप बताइए क्या करें। तो देखिए, अगर आपके पास सच में चुकाने के लिए पैसा नहीं है, उनके लिए बता रहा हूं, अगर आपके पास पैसा है, आपने लोन लिया है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप टाइम पर पेमेंट कर दो, क्योंकि अगर आज आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो सिविल का आप ही का नुकसान हो रहा है, भविष्य में जब आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा नहीं। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि भैया अगर पैसा है तो चुका दीजिए, और अगर पैसा नहीं है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यहां पर कोई भी आपने सिक्योर लोन नहीं लिया है। सिक्योर लोन में क्या होता है कि अगर आप पैसा नहीं भी चुकाते हैं ना, तो ऐसे कंडीशन में उनके पास जो प्रॉपर्टी आपका रखा हुआ होता है, जो चीज आपने वहां पे रखा है, उसको बेच के, उसको नीलाम करके वो वसूल कर लेंगे। लेकिन सिक्योर लोन बैंक से मिलता है, लेकिन अनसिक्योर लोन छोटे मोटे जो एप्स होते हैं, जो एनबीएफसी से द्वारा जो है रेगुलेट किए जाते हैं, वो सारे एप्स जो है अनसिक्योर लोन प्रोवाइड करवाता है। और अनसिक्योर लोन के लिए आरबीआई का साफ गाइडलाइन है कि अनसिक्योर लोन यदि आप बांट रहे हैं तो वो आपका जो है रिक्सी लोन में माना जाता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि 100 व्यक्ति को कंपनी ने लोन दिया, तो उसमें से बहुत ऐसा व्यक्ति होंगे जो कि पैसा नहीं भर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं भर पाएंगे? क्योंकि आज आपके पास मजबूरी है, आज आपने लोन ले लिया, लेकिन जो टाइम ऑफ पीरियड मिला है वो भी तो कम मिल रहा है। अब आपको 2 महीना का टाइम मिला, अब 2 महीना के अंदर मान लेते हैं कि आपका स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। आप मान लीजिए कि मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपने लोन लिया, आपका खुद का इलाज चल रहा है, तो 2 महीना में आप पैसा कहां से लाके उसको भर देंगे? क्योंकि आपको जरूरत था तो आपने तो ले लिया, लेकिन अब आप भर नहीं पा रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में लोन रिकवरी एजेंट अगर आपको कॉल कर रहा है या तो फिर आपके घर पे आके विजिट कर रहा है, तो उनको डायरेक्ट बोलना कि भैया हमारे पास ये समस्या है और आपको टाइम देना पड़ेगा। और वो भी आप जब बोलेंगे ना, तो उस चीज का प्रॉपर एक एविडेंस बना लीजिए कि लोन रिकवरी एजेंट को हमने बताया हुआ है कि हमारे साथ ये जो है दिक्कत है। तो उसका अगर आप प्रूफ रखेंगे तो भविष्य में लोन सेटलमेंट करने में आपको जो है मदद मिल जाएगा, आपको राहत मिल जाएगा। तो यहां पर क्या बोलना चाह रहा हूं कि लोन रिकवरी एजेंट जो होता है, ठीक है, लोन रिकवरी एजेंट जो होता है उनके साथ आप सबसे पहले जो है कोऑपरेट कीजिए। अगर कोऑपरेट करने के बावजूद भी वो आरबीआई का जो भी नियम है उसको नहीं मानता है, वो बात बात में आपको रात में कभी फोन कर देता है, मतलब कोई टाइमिंग का उनका ठिकान नहीं है, तो इसीलिए आरबीआई का एक गाइडलाइन है कि सुबह 7 बजे से पहले और रात के 8 बजे के बाद आपको कॉल तक नहीं कर सकता है। आप जहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका मान लीजिए किसी दुकान है, ऑफिस है, वहां पर आप काम कर रहे हैं, वहां पर जाके आपको हरासमेंट करता है, गाली गलौज कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। तो जो आप ये मन में जो डर आप लोग बैठा के रखे हो ना कि पर्सनल लोन लेने के बाद लीगल नोटिस आता है, उसके बाद क्या जेल जाना पड़ेगा, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो लीगल नोटिस आता है ना, वो बाय पोस्ट आता है, उसमें जो है पूरा एकदम स्टाम्प के साथ आता है। और ये इस प्रकार के व्हाट्सएप पे या तो जीमेल पे जो आपको भेजा जाता है, इसको खुद वो लोग बनाते हैं। जब फोन भी आता होगा ना, तो वो लोग खुद कभी वकील बन जाते हैं, कभी पुलिस बन जाते हैं, और सिर्फ आपको डराने का काम करते हैं। और डराने के का मतलब जो उन लोगों का उद्देश्य होता है कि जैसे पैसा का रिकवरी हो जाए। तो अगर आपके पास सच में चुकाने के लिए पैसा नहीं है तो आप निश्चिंत रहिए, चाहे लीगल नोटिस आए, चाहे आपको कंपनी वाला कॉल करे, आपको एकदम चुपचाप रहना है। जब आपके पास पैसा आए तब पेमेंट कीजिए। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को स्पष्ट बताने का प्रयास किया कि अगर आपको व्हाट्सएप या जो है जीमेल के जरिए से अगर जो है नोटिस वगैरह मिलता है तो ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।